स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, यूपीपी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी टेट या स्टेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। पहला कह रहा है भारतीय, दर्शनी, आलसी। दूसरा कह रहा है रक्षक, पैतृक, कमाऊं। तीसरा कह रहा है सुंदर, शीतल, कैसा। और चौथा कह रहा है वैसा, सुरीला और स्वर्गीय। तो पहले वाले में उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो आपका हो जाएगा। भारतीय, दर्शनी और आलसी ये सभी जो है संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सवाल पर। कह रहा है कि विशेषण की सही परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है बतानी है। पहला कह रहा है कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। दूसरा कह रहा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तीसरा कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। और चौथा कह रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो आपको ये बताना है कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण होता है। तो दूसरा इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा कह रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरे में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है। कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। तो इस वाक्य के लिए आपको नीचे जो मुहावरे दिए हैं इनमें से इसके लिए सटीक मुहावरा का चुनाव करना है। एक रखे मन मन भाई मुंडी हिलाए। दूसरा करे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा करे कि जितनी लंबी चादर उतने पैर। और चौथा करे कि अज्जल गगरी छलकत जाए। तो आपको ये बताना है कि इसका सबसे सटीक उदाहरण क्या होगा। तो इसका सबसे सटीक हो जाएगा अज्जल गगरी छलकत जाए। विकल्प चौथा जो है इसका उत्तर वो तीसरे का सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है। पहला कह रहा है कि मन मन भाई मुंडी हिलाए। दूसरा कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। और चौथा कह रहा है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मुहावरा जो है रवि के व्यवहार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो वो आपका विकल्प तीसरा सही होगा, अपना उल्लू सीधा करना। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। ए समुच्चय बोधक, पहला जो है वो समुच्चय बोधक। दूसरा क्रिया विशेषण। तीसरा संबंध बोधक। और चौथा कह रहा है विस्मय आदि बोधक। तो आपको पांचवें प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प तीसरा हो जाएगा। इसे हम संबंध बोधक कहते हैं। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहे हैं कि यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपयुक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। पहला कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कह रहे हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कह रहे हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण। तो आपको ये बताना है कि जो यह और किसी ये जो शब्द हैं इसको किस कोटि के अंदर हम मानेंगे। तो इसको हम मानेंगे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। तो विकल्प चौथा जो है इसका उत्तर सही होगा। हैं सवाल नंबर 7 की। कर किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। पहला करे दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। दूसरा करे गात, तन, घट, घड़ा। तीसरा करे कि अनल, नयार, अनिल, समीर। और चौथा करे रवि, हंस, पतंग और सरोज। तो आपको ये बताना है कि किस समूह के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प पहला जो है वो सही होगा। दर्पण, आईना, कांच, मुकुर ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, ये पर्यायवाची हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8वें सवाल में कह रहे हैं कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। पहला कह रहा है विस्थापित। दूसरा कह रहा है कि अवस्थापित। तीसरा कह रहा है संस्थापित। और चौथा कह रहा है कि संस्थाजित।
तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो तो उसे विस्थापित कहा जाता है। पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला कह रहे दुर्तिक्रम, दूसरा कह रहे कि दुर्धिगम, तीसरा कह रहे कि दुर्भिसंधि और चौथा कह रहे कि दुर्भियोजन। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा तो इसको कहते हैं दुर्भिसंधि। तो विकल्प तीसरा जो है इसका उत्तर सही होगा। दुर्तिक्रम का मतलब होता है कि जैसे पार न किया जा सके। दुर्धिगम जो हो इसका मतलब तक जिसके पास पहुंचना कठिन हो। और दुर्भियोजन का मतलब षड्यंत्र या छल होता है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि हवा शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। आपको हवा का क्या बताना है, बहुवचन बताना है। पहला कर हमें, दूसरा हवाइयाँ, तीसरा हवाएं और चौथा कर कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हवा का बहुवचन बताना है तो इसका बहुवचन हवाएं होता है। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहे कर इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। पहला कह रहे खिड़की, दूसरा दर्शन, तीसरा सड़क और चौथा कह रहे नारा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा हो जाएगा, दर्शन। ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है। निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला करे हेतु हेतु मदभूत, दूसरा करे कि सामान्य भूत, तीसरा करे पूर्णभूत और चौथा करे अपूर्णभूत। तो आपको बताना है कि वह पढ़ता तो पास होता, तो इसमें कौन सा काल है। तो इसे हम हेतु हेतु मदभूत काल कहते हैं। विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। कह रहे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसमें आपको अलंकार की पहचान करनी है। एक करे पहला करे श्लेष, दूसरा करे अतिशोक्ति, तीसरा करे परिशंख और चौथा करे प्रतीप अलंकार। तो 13 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो प्रतीप अलंकार होगा और ये उपमा का उल्टा होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14। 14 में करें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला करें मेरे को दफ्तर जाना है, दूसरा करें कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, तीसरा करें कि जो पेड़ कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं और चौथा करें कि गाय का दूध गर्म पीना चाहता हूँ। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा शुद्ध है 14 नंबर प्रश्न में। तो जो शुद्ध है वो विकल्प 3 जो है ये शुद्ध है, बाकी तीनों जो है वह शुद्ध है। मेरे को दफ्तर नहीं, मुझे दफ्तर जाना है, ऐसा होना चाहिए। और सामाजिक कुरीतियों का कारण जो है वह अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, एकमात्र की जरूरत नहीं है। और गाय का दूध गर्म पीना चाहता हूँ, ये भी जो है वो गलत लिखा गया है। गाय का दूध जो है वो गर्म पीना चाहिए, ना कि चाहता हूँ। सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में क्या कह रहे हैं। 15 में कह रहे हैं कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। पहला करा फांस, दूसरा सर्कस, तीसरा जंगल जहाँ शुरू होता है और चौथा करा सूत्रधार। ये शुरू होता है और चौथा करा सूत्रधार। तो इसका अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, जंगल जहाँ शुरू होता है। इसके लिए इन्हें लंदन में जो है वो इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया। करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला करें कि स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, दूसरा करें कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तीसरा करें कि स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए और चौथा करें कि स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो आपको ये बताना कि इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है। सवाल नंबर 16। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका विकल्प दूसरा हो जाएगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयद्रथ भट्ट किस लेखक लेखिका की कृति है। पहला महादेव वर्मा, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा कह रहे कि जयशंकर प्रसाद की। तो 17 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि ये किस लेखक की कृति है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है। विकल्प तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 18। कह रहे कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। पहला करें कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा करें कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा करें कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और चौथा करें कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो आपको ये बताना है कि किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। विकल्प 4 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। पहला कह रहे कि कहीं ठौर ठिकाना नहीं। दूसरा कह रहे कि मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है। तीसरा कह रहे कि औकात से बढ़कर सपने देखना। और चौथा कह रहे कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो आपको बताना कि ढोल के अंदर पोल इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो विकल्प चौथा उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कहते हैं शीशम इस शब्द का लिंग क्या है। तो शीशम का लिंग बताना है। पहला कह पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा कारक और चौथा सहायक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि इसका लिंग क्या होगा। तो इसका लिंग पुल्लिंग है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहे हैं। 21 में कह रहे हैं कि आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलना है। पहला कह रहे भेड़ों बकरियां, दूसरा कह रहे भेड़ों बकरियों, तीसरा कह रहे भेड़ बकरियों और चौथा कह रहे भेड़ बकरियां। तो आपको बताना कि इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प जो है आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। भेड़ बकरियों जो है इसका उत्तर सही होगा। 22 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा कि कदाचित शाम तक वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। पहला करे संदिग्ध भूतकाल, दूसरा करे कि संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा करे संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा करे कि सामान्य भविष्यत काल। तो आपको इसमें जो है काल की पहचान करनी है। तो इसमें अगर काल की बात करें तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 23वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। पहला कह रहे भिन्न, दूसरा अनूठा, तीसरा विलक्षण और चौथा कह रहे रहस्यमय। तो आपको ये बताना कि इसका जो समानार्थी इसमें से कौन नहीं है। तो चौथा विकल्प नहीं है। रहस्यमय जो है नहीं है। भिन्न, अनूठा और विलक्षण तीनों जो है इसके समानार्थी हैं। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। पहला कला सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा संयुक्त और चौथा कह रहे कि नाम धातु। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ करते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। तीसरा विकल्प सही होगा। बात करें सवाल नंबर 25 का। 25 में कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। तो ये 3 शब्द दिए हैं। इनके पर्यायवाची आपको इसमें से क्रमशः बताने हैं। पहला करे शिवा, अवनी, आत्मजा, दूसरा करे रुद्राणी, नंदन, अवनी, तीसरा करे उमा, सुत, सुधा और चौथा कह रहा है कि सुमन, सुता और वसुधा। तो आपको इसका सही वाला विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प हो जाएगा रुद्राणी, नंदन और अवनी। तो विकल्प दूसरा सही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।